है और मिल्कीपुर की धरती क्रांतिकारी धरती है। उनको ऐसी पटकनी देगी जितना वो झूठ बोलते हैं, उनका झूठ इसी चुनाव में पता चलेगा कि हमें क्या हो। यहाँ से गोरखनाथ बाबा टिकट भी पाएंगे और 101% चुनाव भी जीतेंगे अच्छे मत से। कारण बस यदि मान लीजिए गोरखनाथ बाबा को टिकट नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी इसका खामियाजा कोई भी पा रहा है, फिर भी लेकिन बीजेपी का ही बोलबाला यहाँ पर है। तो आप लोग नया विधायक किसको बनाने जा रहे हैं? बस बाबा गोरखनाथ को। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारी टीम मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद है। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये रोड जाती है इनायत नगर और इधर बीकापुर जाती है और हम मौजूद हैं इस समय रेवतीगंज बाजार में। इस समय हमारी टीम गांव-गांव, मार्केट घूम करके मिल्कीपुर में होने वाले विधान सभा उपचुनाव का सर्वे कर रही है। इसी क्रम में आज यहाँ मौजूद हैं। आइए अभी इन लोगों से हम जानते हैं इस बार किसके सिर पर सजेगा ताज। आइए हमारे साथ बने रहिए। आपका शुभ नाम? रवि मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला हूँ, मिल्कीपुर विधानसभा। तो मिश्रा जी, आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, ये तो आपको पता होगा। हाँ, चुनाव होने जा रहा है, चुनाव हो रहा है। तो कौन इस समय भारी पड़ रहा है? भारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है 100%। और गोरखनाथ बाबा लड़ेंगे तो बेहतर 1 नंबर चुनाव निकालेंगे। अगर गोरखनाथ बाबा नहीं लड़े तो ये जो अभी तक संविधान बदल रहे थे लोग, बाकी जो प्रत्याशी हैं संविधान बदल रहे थे, और जब 24 का चुनाव था तो उधेश प्रसाद जी के साथ थे, मेरे डंके चौक कह सकता हूँ। और इनको टिकट नहीं मिलेगा, बहेतु आए हैं ना बाहर से, इसलिए गोरखनाथ बाबा तीसरी बार अब बुला रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। और गोरखनाथ बाबा 24 चुनाव में, 19 चुनाव में, मोदी जी का जो चुनाव था केंद्र का, उसमें जम के मेहनत किए हैं और उसका फल उन्हें मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी उसका खामियाजा भुगते। फिलहाल चुनाव जीतेगी। तो इस बार अन्य दलों से अगर इनको मिल जाता, गोरखनाथ बाबा को भाजपा से टिकट मिल जाता है, तो अन्य दलों से भारी पड़ेंगे। 101% गोरखनाथ बाबा 1 नंबर चुनाव लड़ेंगे और 1 नंबर से जीतेंगे। कम से कम मान लीजिए 40-70 हजार वोटों से जीतेंगे। ठीक, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उनसे बेहतर कैंडिडेट कोई है नहीं। और प्रत्येक ग्राम सभाओं में एक मान लीजिए घर घर तक उनकी पकड़ है, उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं। लोग कहते हैं चंद्रभानु पाठक ने ये निकोरे आए हैं, फलाने आए, धमाके, कहाँ थे अब तक? ये कहाँ थे? अच्छा, सपा की क्या स्थिति रहेगी? सपा की स्थिति अब जैसे अघोषित राजा हैं और अघोषित राजा के सुपुत्र यहाँ से टिकट पाए हैं। और पीडीए जो चिल्ला रहे थे, और पीडीए में जैसे आप भदरसा कांड देख लीजिए, अभी यहाँ मानीगंज में रेप कांड हुआ था, तो रात के माने की लाइट जब बुझ गई थी, रात अंधेरे में गए तो वहां के लोगों ने उनको खदेड़ा। अघोषित राजा जो है, पीडीए का नारा देने वाली पार्टी और पीडीए चिल्लाने वाले, जब अपने जो पीडीए में आते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उन्हीं के नहीं, केवल ये अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक के हैं जो टोपी वाले हैं, उन्हीं के हैं। बाकी ये जैसे पीडीए पी कट गया है, डी कट गया है, ए बचा है, ए केवल इनके पास बचा है, अल्पसंख्यक, बाकी कोई नहीं बचा है। ये अघोषित राजा है। अघोषित राजा, यहाँ की मिल्कीपुर की जो जनता है वो समझदार है और मिल्कीपुर की धरती क्रांतिकारी धरती है। उनको ऐसी पटकनी देगी जितना वो झूठ बोलते हैं, उनका झूठ इसी चुनाव में पता चलेगा कि हमें क्या हो। यहाँ से गोरखनाथ बाबा टिकट भी पाएंगे और 101% चुनाव भी जीतेंगे, अच्छे मत से जीतेंगे। और अगर कहीं संगठन की गलती हुई, किसी कारणवश यदि मान लीजिए गोरखनाथ बाबा को टिकट नहीं मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका खामियाजा 100% भुगतेगी। इसीलिए मैं संगठन के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूँ। देखिए भाई साहब का कहना है कि बीजेपी के गोरखनाथ बाबा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ बना रखा है। यदि उनको टिकट मिलता है तो यहाँ से उनका चुनाव फतह करना बहुत ही आसान है। अगर किसी दूसरे को टिकट मिला तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये और बात कराते हैं। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? राजीव द्विवेदी। तो चुनाव को लेकर के आपका क्या कहना है? चुनाव को लेकर कुछ कहना नहीं है, एकदम कन्फर्म है। उसमें गोरखनाथ बाबा अगर टिकट पा रहे हैं तो कौन चुनाव बीजेपी यहाँ से निकल रही है, और टिकट कोई भी पा रहा है फिर भी लेकिन बीजेपी का ही बोलबाला यहाँ पर है।
या बीजेपी का ही बोलबाला है? जी बीजेपी का ही बोलबाला है, बीजेपी का ही बोलबाला था भी। कुछ कमी थी नहीं, सपा वाले जो कहते हैं कि गाय बछड़ा वाला ये सब उठा रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हमारी समझ से तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं, आम लोग ये गाय बछड़ा का वो नहीं उठा रहे, क्योंकि जो है ये अवधेश प्रसाद जब विधायक नहीं हुए थे तब जगह जगह तहसील, थाना और कचहरी हर जगह धरना प्रदर्शन किए जानवरों के लिए। विधायक होने के बाद 2.5 साल इन्होंने जो है आराम से विधायकी काटी, 4-6 महीने से सांसदी काट रहे हैं। आज अब उनका कोई नामो निशान नहीं है कि हाँ जानवर के विषय में एक भी शब्द उन्होंने बोला हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने गाय और छोटा मवेशियों के लिए जो भी मापदंड रखा था अच्छा किया था, गौशाला बनवाया, उनको चारा दिया, उनको पकड़वाया। लेकिन सरकार किसमें कितनी गलती की? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार सही है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, किस पे ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिससे आम जनमानस को जो है किसान को नुकसान ना हो। लेकिन इसमें गलती सिर्फ सरकार की नहीं है, आम जनता का भी है, क्योंकि सरकार ये गाय बछड़ा नहीं रखी है, छोड़ हम ही लोग रहे हैं। तो हम लोग को अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार पे आरोप लगाने से पहले। आइए बात कराते हैं, देखिए युवाओं से। देखिए हमारे बीच में अभी आपका क्या नाम? कोमल तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही इसी बाजार के। तो तिवारी जी, आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, तो आप लोग नया विधायक किसको बनाने जा रहे हैं? बस बाबा गोरखनाथ को। क्या खासियत आपको दिखाई दे रही होगी? बहुत बड़ी क्वालिटी है उनके अंदर, इसीलिए हम लोग उनको चाहते हैं। अच्छा, कितनी बार आपके यहाँ बाबा गोरखनाथ आए? मान के चले कम से कम 10-12 बार मुलाकात हमारी स्वयं हो चुकी है उनसे। मतलब अच्छे नेता? अच्छे नेता हैं। अभी आपका सुनाओ। धर्मेंद्र पांडे। तो चुनाव को लेकर के आपको क्या कहना है? वही बीजेपी ठीक है हम लोगों के लिए। देखिए यहाँ लगभग जितने भी बैठे हुए हैं युवा लोगों की सबसे पहली पसंद अभी तक जो सामने आया है वो बीजेपी, और बीजेपी में बाबा गोरखनाथ जी है। बस आज यहीं तक। सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।